हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। भारतीय बाजार ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि इस हफ्ते की शुरुआत जो है और शुरुआत का सोमवार का दिन तो ऑफ कोर्स मार्केट्स ने अपने आप को संभाला, लेकिन कल से ही बाजार में जो बिकवाली का दबाव हावी हुआ है, कंसर्न्स हैं जिस पर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग सेंटिमेंट्स और अलग अलग इस पर राय एडवाइस एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आती हुई लगातार दिख रही है। कुछ कह रहे हैं कि इसे एक मौका समझना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि इसे कंसर्न समझना चाहिए, रिस्क है। लेकिन चलिए सब कुछ डिकोड करने की कोशिश करते हैं और टेकिंग स्ट्रेट फ्रॉम व्हाट इज़ हैपनिंग विद द ग्लोबल मार्केट्स, वहाँ से ही शुरुआत करेंगे। देखिए, कल के सेल ऑफ के बाद इंडियन मार्केट्स में हमने जो कल भारी बिकवाली का दबाव देखा, उसके बाद यूएस मार्केट्स की अगर बात करें सो बीती रात यूएस मार्केट्स में भी हमने शार्प लोअर ट्रेंड्स ही देखे, क्योंकि इन्वेस्टर्स वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग के फेज में ही चल रहे हैं। ऑफ कोर्स कंसर्न्स है रेड सी पर जो प्रिवेलिंग वॉर के कंसर्न्स है, तो एक कह सकते हैं कि अचानक से इवेंट आया है और इस इवेंट का एक इम्पैक्ट है जो कि ग्लोबल मार्केट में और पर्टिकुलरली एनर्जी पैक की चार्ट पर सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इम्पैक्ट आ रहा है। बेंचमार्क इंडेक्सेस जैसे कि नैस्डैक, S&P 500 की अगर बात करें, कट्स के साथ कल क्लोज हुए हैं बिकवाली का दबाव, और साथ ही एट द सेम टाइम यूएस 10 ईयर यील्ड्स की अगर बात करें, वहाँ पर भी 3.86 के लेवल्स देखने को मिले हैं। डॉलर इंडेक्स जो है वो कंटिन्यू कर रही है टू ट्रेड एट अराउंड 102 के लेवल्स पर। सो क्लियरली यूएस मार्केट से कंसर्न है। आज सुबह जब एशियाई बाजार खुले, एशियाई बाजार में भी कुछ खास एक्शन तो नहीं नजर आ रहा था, वहां पर भी कमजोरी छाई रही। हमने देखा निक्कई में करीब 1.5 से 2% की बिकवाली रही। एट द सेम टाइम मोस्ट अदर एशियाई बाजार की अगर बात करें, हांगकांग कह लीजिए, कॉस्पी, शंघाई के मार्केट्स, यहाँ हर जगह हमने गिरावट हावी होती हुई देखी। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से भी इंडिकेशंस कुछ ऐसे ही आ रहे थे जो कि भारतीय बाजार के लिए वन अनदर सेशन ऑफ कंसर्न की तरफ क्लियरली इंडिकेशन दे रहे थे। कमोडिटी फ्रंट पर ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें, $79 बैरल पर ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। ऑफ कोर्स एज द कंसर्न्स अराउंड द सप्लाई साइड कंटिन्यूज टू परसिस्ट, और साथ ही सेफ हेवन की अगर बात करें, इस तरह के मार्केट में जहां बाजार में गिरावट है, चाहे विदेशी हो या घरेलू बाजार हो, सेफ हेवन कमोडिटी यानी गोल्ड सिल्वर पर सभी की नजर होनी चाहिए, क्योंकि क्लियरली जब बाजार में हम देखते हैं उतार चढ़ाव, तो सेफ हेवन कमोडिटी होती है जिसकी तरफ रुख जो है वो बढ़ जाता है। बट एनीवेज अगर आप देखेंगे बुलियन मार्केट की चाल जो है, वहां पर मोमेंटम जरूर नजर आ रहा है। इंडियन मार्केट्स की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट सोल्ड आउट होता हुआ देखने को मिला ड्यूरिंग द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। बिगेस्ट सेल ऑफ कह सकते हैं लास्ट 10 मंथ्स, भारी गिरावट हावी होती रही। सारे के सारे सेक्टोरल इंडिसेस की अगर बात करें, बिकवाली का दबाव हर सेक्टर हर पॉकेट में गिरावट देखने को मिली, और ऑफ कोर्स वो बहुत हो चुका था मार्केट, और उसके ठीक बाद इस तरह की गिरावट जो है, हमने संकेत भी दिए थे कि बाजार में इतनी ज़्यादा तेज़ी, इतना ज़्यादा एक्शन हो चुका है कि वहाँ से अब एक सेंटिमेंट जो है वो रिवर्स होता नज़र आ सकता है। अमूमन अक्सर इस तरह के सेंटिमेंट पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जब कुछ बहुत ही ज़्यादा वो बॉट या कुछ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साइंस आ चुके हैं, तो वहाँ से फिर एक डिप बनता है जो कि दिख रहा है। लेकिन ये डिप थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा, या कह सकते हैं डेंट थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। डेंट तो खैर नाम भी नहीं लेना चाहिए, काफ़ी भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। स्मॉल कैप मिड कैप ने भी बाजार को संभाला नहीं। ब्रॉडर मार्केट्स जब बेंचमार्क इंडेक्सेस में गिरावट होती है तो काफ़ी हद तक बाजार को संभालने का काम करते हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स की तरफ से भी बिकवाली ही देखने को मिली। कल का दिन था उस तरह का। मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंडिकेशन थे, लोअर साइंस नजर आ रहे थे इन टर्म्स ऑफ टॉप लूजर्स की अगर बात करें। आज हमने देखा एक्सिस बैंक, सिप्ला, सन फार्मा, यहाँ पर हमने देखा कट्स के साथ वहाँ कमजोरी जो है वो हावी होती हुई देखने को मिल रही है। वेल मारुति, भारतीय एयरटेल, डिविज लैब जैसे स्टॉक्स देखेंगे, वहाँ पर लीस्ट कट्स है, यानी कि कट्स तो है लेकिन कमजोरी जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं नजर आ रही है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे हर सेक्टर हर पॉकेट में इस वक्त उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी ही नजर आ रही है। सेक्टोरल इंडेक्सेस की अगर बात करेंगे, निफ्टी रियल्टी हम देख रहे हैं मोस्ट कट्स के साथ ये ट्रेड करता हुआ। रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट है, फॉलोड बाय PSU बैंक, हेल्थ केयर, मीडिया, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हर तरफ बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। सेक्टर्स कहें वहां गिरावट है, इंडेक्सेस कहें वहां गिरावट है, पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक पॉकेट्स कहें जहां जहां न्यूज़ है पॉजिटिव, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो अगर कहीं आया है तो स्टॉक जो है पॉजिटिवली रिएक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन बाजार का अंडरटोन जो है इस तरह से का हो चुका है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी इस वक्त कम नजर आएंगे आपको। बहरहाल इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं कट्स के साथ ही कामकाज देखने को मिल रहा है, और लार्ज कैप सेगमेंट जो है वो क्वाइट सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। सो क्लियरली इस वक्त अगर देखें बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हावी हो चुकी है। दो
कई सारे ये भी बिलीव करते हैं कि इस डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर मानना चाहिए। जैसे कि मैं कह रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपर्ट्स की तरफ से अलग अलग तरीके के एडवाइसेस इस वक्त आते हुए दिखेंगे, बट कुछ रीसेंट सेल ऑफ जो है पिछले महीने की अगर बात करें, ये ज़रूर कंसर्न्स जताते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटिव इवेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं, साल का आखिरी, इनफैक्ट कह सकते हैं आखिरी 2 हफ्ते हैं साल के, और इस वक्त जो ये कंसर्न्स हैं इस पर नज़र होनी चाहिए। इससे कॉशियसली आपको एक तरह से देखना चाहिए। ये हिदायत हमारी तरफ से। इन्वेस्टर्स को काफ़ी माइंडफुल होना होगा अबाउट व्हाट दे आर बाइंग। इस वक्त कहीं भी अग्रीड दैट बाइंग इन ऑन डिप्स की एक रणनीति होती है, गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढा जाए, लेकिन इस गिरावट में भी सही शेयरों का, सही सेक्टर्स का चयन करना काफ़ी ज़रूरी है। और ये आप तब कर सकते हैं जब आपके पास एक मजबूत रिसर्च का साथ हो, जो कि लगातार हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारी कई सारी रिसर्च बास्केट्स हैं, कई सारी रिसर्च सर्विसेज हैं, जिसके बारे में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इसी समय पर, ऐसे समय पर जब बाजार की कोई दशा दिशा नहीं मिल रही हो, ये समझना आ रहा हो कि गिरावट है, गिरावट में एंट्री पॉइंट भी ढूंढना है, लेकिन कहाँ, तब आपको इस तरह की रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की बात कर लेते हैं। स्टॉक्स की अगर बात करें, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है वर्थ वैल्यू ऑफ 1615 करोड़। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखा है। अग्रीमेंट एंटेल करता है बिल्डिंग एंड सप्लाइंग 6 एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स स्पेसिफिकली फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। सो इस खबर के चलते, जैसे कि मैंने कहा, जहां खबर काफी पॉजिटिव है, स्टॉक में रिएक्शन अभी भी दिख रहा है। 3.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक खुला। जी एंटरटेनमेंट पर नजर रखें। कंपनी along with Culver Max और बांग्ला एंटरटेनमेंट कंसेंट कर रही है इन ऑर्डर टू नेगोशिएट एक्सटेंडिंग द डेडलाइन, जो कि इनके मर्जर की है, उसे एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर विचार चल रहा है। ओरिजिनली मर्जर जो है वो शेड्यूल्ड है टू बी फाइनलाइज बाय December 21, तो इस पर नजर रखी जानी चाहिए। स्टॉक में करीब 5% का इजाफा देखने को मिला है। आज ही के लिए एक न्यूज फ्लो है, और इस न्यूज फ्लो पर, इस पर कोई अपडेट अगर आता है तो इस पर नजर होनी चाहिए। कोचिन शिपयार्ड पॉडकास्ट में इनफैक्ट कोचिन शिपयार्ड मजगांव डॉक की हमने बात भी की थी, और अब देखिए स्टॉक में उसका एक इम्पैक्ट भी आ रहा है। कोचिन शिपयार्ड को अवार्ड मिला है कॉन्ट्रैक्ट बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसकी वैल्यू है अराउंड 488 करोड़, और ये इसके अग्रीमेंट के तहत या कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत रिफर्बिशमेंट और अपकीप ऑफ इक्विपमेंट एंड सिस्टम ऑफ द नेवल वेसल। सो नेवल वेसल के सिस्टम्स के रिफर्बिशमेंट और अपकीप के लिए, मेंटेनेंस के लिए कंपनी ने ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ये जीता है, और इसी के चलते स्टॉक में हम 2% का इजाफा देख रहे हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर कंपनी ने एंटर किया इनटू एन अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट जो है इंटरनेशनल फॉर्च्यूनर के साथ है फॉर प्रोडक्शन ऑफ कन्वेयर बेल्ट एंड पावर ट्रांसमिशन। अमेगा ग्रुप एक कंपनी है जिसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, और इसी के चलते स्टॉक में, ऑफ कोर्स स्टॉक में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन एक डेवलपमेंट है जिस पर नजर होनी चाहिए। रेमंड डेवलपमेंट कंपनी ने एस्टैब्लिश किया है 10x रियल्टी ईस्ट एज इट्स फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी, एक डेवलपमेंट एडवांसमेंट बिजनेस एक्सपेंशन। पर्पस इनका है रियल एस्टेट में और ज्यादा एंगेजमेंट और रियल एस्टेट वेंचर्स में और ज्यादा अपनी पकड़ बनानी है, और इसी के चलते स्टॉक में हम देख रहे हैं एक न्यूज फ्लो है जिसका असर देखा जा सकता है। इस वक्त इंपैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि बाजार में हम देख रहे हैं उथल पुथल मची है। फ्लेयर राइटिंग कंपनी ने अनाउंस किया इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द सेकंड क्वार्टर ऑफ FY24, रिवीलिंग रेवेन्यू की अगर बात करें 257 करोड़ का रेवेन्यू यानी कि आय पोस्ट की है कंपनी ने, और प्रॉफिट जो है करीब 33 करोड़ के पोस्ट किए हैं फॉर द सेम पीरियड। एबिडा मार्जिन्स की अगर बात करें, वहां पर करेक्शन देखने को मिला है ऑन अकाउंट ऑफ कुछ इन्वेंट्री रिलेटेड कंसर्न्स थे, और इसी के चलते स्टॉक में अराउंड 1.5% के डाउन ट्रेंड्स हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टार्सन प्रोडक्ट्स कंपनी प्लान कर रही है टू परचेज नेर्ब, जो कि एक जर्मन मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, फॉर approximate sum ranging between 10 to 15 million euros. So business expansion के plans है, जिसके चलते टार्सन प्रोडक्ट्स के स्टॉक में ऑलमोस्ट 3% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। सो कम एक्शन है मार्केट में गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस गिरावट में किस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, इस पर नजर होनी चाहिए, और ये जो है काफी कॉशियसली आपको करना होगा। कहीं भी बेधड़क कह सकते हैं कि आपाधापी में कोई डिसीजन ना ले। बाजार की गिरावट को देखते हुए एक अपॉर्चुनिटी समझकर कहीं भी आप निवेश ना करें, क्योंकि इट्स योर हार्ड अर्न मनी, और इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सारी डिटेल्स आपको पसंद आई होगी, और हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही जैसे कि मैंने बताया हमारे रिसर्च बास्केट्स हैं, उन्हें अवेल करने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देते हैं। इस लिंक पर जाकर आप अपनी डिटेल्स भेजिए, हम आप तक पहुँचेंगे। नमस्कार।